गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे कि टीचिंग मेथड क्या होता है और इसका क्या गुण होता है, इसका कौन सा दोष होता है और टीचिंग मेथड का अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं टीचिंग मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी, शिक्षण विधि, है ना। शिक्षण मतलब पढ़ाना और विधि मतलब तरीका, यानी जिस विधि से, जिस तरीका से कोई भी शिक्षक बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि। हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस विधि से शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षण विधि कहा जाता है। यानी छात्रों को जिस विधि से ज्ञान प्रदान किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, शिक्षण विधि कहते हैं। ये तो हम लोग जान गए कि शिक्षण विधि को ऐसा हम लोग कहेंगे कि शिक्षण विधि मतलब जिस विधि से हमारे शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। आते हम लोग कि शिक्षण विधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शिक्षण विधि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित यानी वो शिक्षक के अनुकूल होगा, शिक्षक अपने अनुसार क्या करेगा कि पढ़ाएगा, अपने स्तर से पढ़ाएगा, यानी उनको मन में जो लगेगा कि छात्रों को इसमें इंटरेस्ट आता होगा, छात्रों को ये जरूरत होगा, वो अपने हिसाब से पढ़ा देगा। तो शिक्षक के अनुसार अगर पढ़ाया जाएगा कोई विषय को, उसको क्या बोलेंगे जी, शिक्षक विधि। लेकिन दूसरा है बाल केंद्रित विधि, जो आजकल हमारे सभी विद्यालयों में और सभी शिक्षण संस्थानों में ऐसा हो गया है कि बाल केंद्रित विधि होना चाहिए। यानी पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा रहना चाहिए जी, बाल केंद्रित, यानी बच्चों की रुचि, बच्चों की आयु, बच्चों की स्तर, बच्चों का मानसिक स्तर, ये सारा चीज़ को देखते हुए कि बच्चों को किस चीज़ में रुचि है, कब पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, कौन से विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों की रुचि, आयु, आवश्यकता, ये सारी चीज़ को अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाल केंद्रित विधि। और आधुनिक शिक्षण विधि जो है ये बाल केंद्रित ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित होने से हमारे बच्चे सक्रिय नहीं होते। अब आते हैं अलग अलग शिक्षण विधि कौन कौन है जी। सबसे पहला शिक्षण विधि है वाद विवाद विधि, यानी वाद विवाद मतलब डिस्कशन करना, डिस्कशन मेथड। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसी भी टॉपिक में जो चीज़ टॉपिक को पढ़ाना है उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं और बच्चों के साथ डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन में आते हैं, है ना। तो वाद विवाद विधि यानी बच्चों के साथ बातचीत करना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी बीच में हम लोग पढ़ा के भी खत्म कर देना। अगला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि चूंकि ये बोरिंग विधि माना जाता है, इसीलिए बोरिंग विधि माना जाता है क्योंकि शिक्षक बस आते हैं, लेक्चर देते हैं, फिर यहाँ से क्लास से चले जाते हैं। इससे हमारे जो छात्र रहते हैं कक्षा में वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं, बच्चे जो है ये अब संवाद नहीं कर पाते हैं, बच्चे शिक्षक के साथ रूबरू मुखातिब नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि व्याख्यान विधि एक ऐसा विधि है जहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षक आएंगे और किसी भी टॉपिक जो भी पढ़ाना है उसमें क्या करेंगे, व्याख्या देने का काम करेंगे। तीसरी विधि है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि सर्वप्रथम शिक्षक क्या करेंगे, एग्जाम्पल देते हैं, है ना, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद वो क्या करते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं। यानी बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाना है उसको क्या करेंगे जी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उदाहरण के अनुसार क्या करेंगे, उसको आगे पढ़ाएंगे। अगला है निगमन विधि, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चों को पहले पढ़ा दिया जाता है और पढ़ाने के बाद क्या होता है, बच्चों के सामने एग्जाम्पल या तो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है समस्या समाधान विधि, यानी बच्चों के सामने एक समस्या रखी जाती है और बच्चों के साथ वो समस्या को क्या होता है, समाधान करना होता है, ठीक है, जहाँ पे समस्या समाधान विधि है। नेक्स्ट है जी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी शिक्षक कोई भी चीज़ को दिखाएंगे और उसको अनुकरण करके बच्चों को सीखेंगे, बच्चे उसको क्या करेंगे, नकल करके उसको देख करके क्या करेंगे, सीखने का काम करेंगे। आते हैं हम लोग कि शिक्षण विधि के कौन कौन से गुण हैं, पहले हम लोग उसको देखेंगे, फिर हम लोग उसका दोष को देखेंगे। सबसे पहला जो शिक्षण विधि का गुण है वो है सीखने के लिए प्रेरित करना। यानी हम लोग को ऐसा शिक्षण विधि को लागू करना चाहिए, ऐसा शिक्षण विधि को पढ़ाना चाहिए जो हमारे बच्चों को सीखने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, यानी बच्चों को सीखने के लिए अंदर से इच्छा को क्या करे, जागृत करे। अगला है समझ के लिए बढ़ावा देना, यानी बच्चों को क्या करना है, रटने की प्रवृत्ति को छोड़ा करके बच्चों को समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। और बच्चे एक बार जब समझ जाएंगे तो उसको मस्तिष्क में अपना संचित कर लेंगे और लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में स्मरण करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। तीसरी चीज़ है जी
छात्रों को सक्रिय करना बहुत अच्छा चीज़ है जी, कि बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं तो बच्चे को मन में पहले ये चीज़ लाइए, बच्चे के मन में इंटरेस्ट जगाइए कि बच्चे आपसे सीखने के लिए प्रेरित हो जाए और बच्चे के मन में अंदर से लगे कि हाँ हमको ये टीचर से पढ़ना चाहिए। इसलिए तीसरा है कि छात्रों को सक्रिय करना। नेक्स्ट है स्पष्ट तथा सरल, यानी आपको एक ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए जो स्पष्ट तरीके से आपको आती हो, है ना। ऐसा नहीं कि लेक्चर दे रहे हैं हमको पता चला कहानी याद ही नहीं, या तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमको उदाहरण याद ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं, जो विधि को प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए और सरल भाषा में होना चाहिए, है ना, यानी आसान भाषा में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जी छात्रों का सहभागिता का होना, यानी हमारे छात्र उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, नहीं मतलब पढ़ा रहे हैं तो उसमें बीच बीच में क्या करना है, आपको क्लास के बच्चों को भी क्या करना है, सहयोग मतलब सहभागिता करना, यानी उसको भी क्या करना, कोऑपरेट करना, मतलब बच्चों को भी क्या करना है, मिला लेना है। नेक्स्ट है जी नवीन तकनीक तथा उपकरण का प्रयोग। आजकल आधुनिक बोर्ड आ गए हैं, जैसे कि हम लोग मार्कर या व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, बहुत लोग स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे घड़ी है तो ये स्मार्ट वॉच का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग चीज़ों को, जो नवीन चीज़ें, पुरानी चीज़ों नहीं, नवीन नवीन चीज़ों के प्रयोग करना है, जिससे हमारे बच्चे क्या करें, इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उस चीज़ को सीखें। नेक्स्ट है जी व्यक्तिगत जरूरत का समझना। बहुत अच्छी बात है जी कि हर एक बच्चों को अलग अलग जरूरत होती है, तो हर एक बच्चों को देखते हुए हमको क्या करना है, देखना है और समझाना है, पढ़ाना है, या तो शिक्षण विधि का प्रयोग करना है कि एक एक बच्चे को क्या क्या जरूरत है। और जो ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा क्लास में बच्चे को जो जरूरत है उस विधि से हम लोग पढ़ाने को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है सीखने का माहौल बनाना, है ना, कि पहले हम लोग पढ़ाने से पहले वो ऐसा माहौल क्लास में बना लेना होगा कि हमारे बच्चे क्या करें, सीखे और हमारे बच्चे हमसे इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें। आते हैं हम लोग जी उसका दोष। सबसे पहला दोष है शिक्षक केंद्रित विधि, कि कभी भी हमारे क्लास में शिक्षक केंद्रित विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बाल केंद्रित विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी बच्चों की रुचि, आयु, आवश्यकता, ये सबको देखते हुए हमें पढ़ानी चाहिए। दूसरा है किताबी भाषा या तो जटिल भाषा का प्रयोग। बहुत अच्छी बात है जी, किताबी लैंग्वेज यानी बुकिश लैंग्वेज या तो फिर हम लोग को बोल सकते हैं कि जटिल कथनों का, जटिल भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बच्चे को समझने में बहुत दिक्कत होती है, हमारे बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सुनते भी नहीं। नेक्स्ट है छात्र को सक्रिय ना करना, यानी बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे, बच्चे जब तक एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी तैयारी की कमी, मतलब हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं अगर उसमें हम लोग खुद तैयारी नहीं किए हैं, यानी खुद हम लोग को उस टॉपिक में कमांड नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा ये जो पढ़ाया हुआ चीज़ है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है समय प्रबंधन, जैसे क्लास जो 30-40 मिनट का जो भी पीरियड है वो देखिए कि वो टाइम के अंदर आप वो टॉपिक को कवर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो टाइम को भी देखते हुए क्या करना, आपको मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट है शिक्षक तथा छात्र के बीच संवाद की कमी, यानी आपको पढ़ाते समय क्या करना है, टीचर एज ए टीचर और हमें स्टूडेंट के साथ क्या करना है, संवाद करते रहना, यानी बीच बीच में बातचीत भी करते रहना, ताकि हमारे बच्चे हमसे इंटरेस्ट लेके पढ़े और बच्चे हमारी बात को सुने। नेक्स्ट है जी अनुभवी तथा ज्ञाता शिक्षक का ना होना, यानी अगर हमारे शिक्षक अनुभवी नहीं है, यानी वो अनुभव नहीं रखते पढ़ाने के मामले में, ठीक है, या तो फिर वो विषय का ज्ञाता नहीं है या उस टॉपिक के बारे में उसका कमांड नहीं है, तो हमारा शिक्षण विधि खराब हो जाता है। तो ये थी हमारी शिक्षण विधि के गुण, अलग अलग शिक्षण विधि के प्रकार पढ़े, दोष पढ़े। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक अलग वीडियो में।